नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, क्यों पूजे जाते हैं आखिर शालिग्राम? क्यों कहे जाते हैं गंडकी नंदन? बड़ा ही रोचक और पौराणिक महत्व है। सनातन धर्म में अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती है। हर देवी देवता का विशेष स्थान और महत्व होता है। धार्मिक ग्रंथों में इसका महत्व भी बताया गया है। इन्हीं में से एक है शालिग्राम, जिनका विवाह देवी तुलसी के साथ संपन्न हुआ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा नियमित रूप से करने से घर में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आती। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को सालग्राम के रूप में भी पूजा जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम की पूजा करना विशेष महत्व रखता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो शालिग्राम जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है। ये काले रंग के गोल चिकने पत्थर के स्वरूप में पाए जाते हैं। माना यह भी जाता है कि देवी तुलसी का विवाह इन्हीं के साथ हुआ था। हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत से लोग अपने घरों में पूजा स्थान पर शालिग्राम को स्थापित करते हैं और ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों के घरों में शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा होती है, वहां पर भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। और आज इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम कौर जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है तो हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर 0120715387 0120715386। ये नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप इन पर कॉल करिए और हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा कॉलर साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है शालिग्राम को लेकर कि आखिर इनकी पूजा क्यों की जाती है, इन्हें क्यों घर में स्थापित रखा जाता है। और मान्यता कई सारी है आचार्य जी शालिग्राम को लेकर कि इनको घर में स्थापित रखने से विष्णु जी की कृपा भी होती है और आपके सभी काम जो बिगड़े काम होते हैं वो भी बन जाते हैं और कोई कलेश वगैरह भी नहीं होता है। तो ऐसी क्या खास बात है शालिग्राम में जो लोगों को अपने घरों में स्थापित करना चाहिए, और इसको स्थापित करने के लिए सही जगह भी बताइएगा। देखिए, शालिग्राम भगवान एक प्रकार से जीवाश्म पत्थर है और धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान विष्णु का आह्वान करने के लिए किया जाता है। चंद्रश्री जी, आज का प्रश्न आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। शालिग्राम भगवान को हर घर में, हर सनातनी अपने घर में पूजता है, क्योंकि भगवान विष्णु के ही प्रतिनिधि के रूप में इनकी पूजा की जाती है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली गंडकी नदी से मिलता है और इसी कारण इसको शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। हमारे पवित्र ये नदी गंडकी में जो ये शालिग्राम मिलते हैं, ये बहुत गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के इमोनॉइड जीवाश्म को ही शालिग्राम के रूप में हम प्राप्त कर पाते हैं, पूछते हैं। और इन्हें देवी वृंदा के श्राप के बाद ये नाम प्राप्त हुआ था। हमारी सनातन मान्यताओं के अनुसार शालिग्राम को हर घर में हर सनातनी पूजता है और शालिग्राम का संबंध शालिग्राम नामक गांव से भी माना गया है। ये गांव नेपाल में गंडकी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह के रूप में माना गया है। पुराणों में बताया गया है कि भगवान की इस विग्रह की पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव सदैव रहता है। भारतवर्ष सहित जहाँ पर भी हिंदू निवास करते हैं, वहाँ पर भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों में कई प्रकार के मंदिर बना करके पूजा की जाती है। लेकिन शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिधाम या मुक्तिनाथ क्षेत्र में ही स्थित है। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक माना गया है। मुक्तिनाथ मंदिर की यात्रा करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि ये हिंदू धार्मिक पुराणों के अनुसार यहाँ जाने वाला व्यक्ति को हर तरह के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मुक्तिनाथ यानी आपके पापों से मुक्ति मिलना, हर कष्टों से मुक्ति मिलना, इसलिए यहाँ जरूर जाना चाहिए। और नेपाल में ये मुक्तिनाथ का मंदिर है, तो यहाँ जाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना पड़ता है। पोखरा के लिए सड़क या फिर हवाई मार्ग आप ले सकते हैं। यहाँ से जॉनसम तक का रास्ता 4 पहिए की गाड़ी से भी कर सकते हैं और
या सड़क मार्ग से भी कर सकते हैं, और 200 किलोमीटर की यात्रा होती है। तो मुक्तिनाथ जरूर जाना चाहिए। तो आपको ये सालग्राम भगवान की जो पूजा होती है, इसको चांदी के सिंहासन पर विराजमान करें, नियमित रूप से स्नान कराएं और उसके बाद उनको पीला चंदन लगाएं, खूब सजाएं और तुलसी जरूर लगाएं, तुलसी जरूर उनको अर्पण करें। और नियमित रूप से पूजा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है, घर में सुख शांति वैभव इस कीर्ति प्राप्ति होती है। उत्तर पूर्व के कोने में इनको विराजमान करना चाहिए। चांदी का सिंहासन हो तो अति उत्तम बात है, नहीं तो चांदी की प्लेट में कटोरी में बिठाना चाहिए। और इनका जलाभिषेक जो स्नान कराते हैं उस जल को घर में छिड़कना चाहिए। चंद्र श्री जी इस जल को आचमन के रूप में लेते हैं, तो ये समस्त आपदा परेशानियों को दूर करने वाला जल होता है। जी, तो आज आचार्य जी ने आपको समझाया कि शालिग्राम का क्या विशेष महत्व होता है, क्यों इसे घर में स्थापित रखना चाहिए और कैसे क्या है विधि आपको बताई। इसी के साथ कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, एक करके कॉलर्स को लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी नमस्ते। जी पूछना था, मेरा नाम पूनम है और मेरा जन्म हुआ है 29 जुलाई 1986 को शाम के समय। मुझे अपने काम के बारे में पूछना था, जैसे मेरी नौकरी है तो उसमें मुझे कोई प्रमोशन वगैरह मिलेगा या कोई ऐसी में तो नहीं, भविष्य के बारे में पूछना था मुझे। देखिए पूनम जी, आपको बहुत स्वागत है हमारे भाग्यफल कार्यक्रम में। आपके 2 संतान होनी चाहिए और आपका और राहु की महादशा वर्तमान में आपको चल रहा है। राहु का अंतर है, राहु का ही प्रतंत्र है। राहु जो आपका है चंद्रमा के साथ में भाग्येश में बैठा हुआ है, यानी चंद्र ग्रहण बना रहा है। राहु केंद्र का स्वामी हो रहा है। आपको ये मानसिक अशांति व आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ने में पूरा अपना सहयोग कर रहा है। ऐसे में राहु से मुक्ति कैसे मिले कि ताकि आपके काम बने और आपको नुकसान नहीं हो सके, या बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो ना हो, मान सम्मान वैभव यश कीर्ति प्राप्त होता रहे, उसके लिए आप हरि दुर्वा गणपति को प्रतिदिन चढ़ाने का प्रयत्न करें और हरी घास गाय को खिलाएं। ये करने से आपको ये दोष से मुक्ति मिलेगी और आप बहुत प्रसन्नता से अपने काम में लगिए। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं, सफलता मिलेगी। और आने वाला समय 13 दिसंबर से आपका समय बहुत ही अच्छा हो रहा है, इससे आप ये कीजिए। और मैं कहूँगा गण की नंदन पालनहार भगवान श्री हरि का प्रतिनिधित्व के रूप में सालग्राम भगवान को स्थापित करते पूजा करें। आपको निश्चित रूप से आनंद और वैभव और समृद्धि का एहसास होने लगेगा। आप ये कीजिएगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैडम मैं भरतपुर से बोल रहा हूँ। जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, थोड़ा ठीक से बोलिए। जी, आप सुन पा रहे हैं? भरतपुर से बोल रहे हैं, बोलिए आप। ठीक है, लगता है कनेक्शन उनसे कांटेक्ट कट हो गया है। दूसरे कॉलर पर जाएंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी हाँ बोलिए, आराम से बोलिए। हेलो जी, अपना नाम और अपना हेलो। सवाल बताइए। हेलो, जी। सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। सत्यनारायण बात कर रहा हूँ। हाँ सत्यनारायण जी। हाँ, मैं मेरे बच्चे के बारे में जी, पूछना सत्यनारायण चाहता हूँ। हाँ तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, मेरा भरत का नाम है, भरत। उसकी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी। हाँ, बता रहा हूँ गुरुजी। देखिए उसका सत्यनारायण जन्म जी, आपका स्थान प्रश्न है हम देख पा रहे मेहता हैं। रोड। आपने ये उसका जन्म स्थान है मेहता रोड। जी जन्म स्थान है मेहता रोड जी और जन्म तारीख है 21
कोई बात नहीं, मैं देख पा रहा हूँ सत्यनारायण जी मैं देख पा रहा हूँ। आप तो रुकिए। ऐसा है सत्यनारायण जी धैर्य सुनिए, आप सुनिए। मैंने देख लिया, मैंने प्रश्न कुंडली बना ली आपकी, आप धैर्य सुनिए। 3 एक 4 बहन भाई आप होते हैं। आपके जो यहाँ प्रश्न जो होता है शादी संबंधित, ये शादी पहले एक बार तय होने की स्थिति में आकर के कैंसिल हुई है और 2 बार ऐसा हुआ। आपको मैं बताऊं कि आपके साथ कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है, इसलिए बहुत समय सावधान सावचेत रह करके आप ये कार्य करें, क्योंकि केतु जो है बड़ा नुकसान कर सकता है। ऐसे में आपको कहना चाहूँगा कि काले कुत्ते को रोटी देना शुरू करें। और आप ये जिनकी शादी की बात कर रहे हैं, इनसे भगवान शिव मंदिर में प्रतिदिन एक दीपक जलाने के लिए कहें और सालग्राम भगवान की पूजा करने के लिए कहें। हमारा धार्मिक आधार पर भगवान विष्णु के आह्वान के लिए सालग्राम की पूजा की जाती है और सालग्राम जो गंडकी नंदन हैं उनकी पूजा करने का लाजवाब फल होता है। खास तौर पर शादी विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए, धन दौलत प्राप्त करने के लिए। ये हमारे चंद्रश्री जी जो है सार्वजनिक प्रश्न करती हैं और ऐसा प्रश्न लेके आती हैं जो सबका हित हो। तो ये इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं कि अच्छा प्रश्न किया इन्होंने। लेकिन ये सालग्राम के बारे में सभी सनातनी जानते हैं कि जिनके घर में सालग्राम ना हो वो घर ही कैसा। सालग्राम के बिना, क्योंकि पालनहार पूरे संसार के भगवान विष्णु हैं और विष्णु के प्रतिनिधित्व में यहाँ गंडकी नंदन सालग्राम को विराजमान करते हैं और पालनहार भगवान श्री हरि जो हैं विष्णु जी, उनकी सदैव कृपा रहती है। इसलिए आप सालग्राम की स्थापना करके उनकी पूजा करना शुरू कराएं, अवश्य इनको लाभ होगा। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहाँ भगवान सालग्राम को जब सुबह आप स्नान कराएंगे, वो बहुत चिकने होते हैं। हाथ में लेकर के जब आप ऐसे करेंगे तो बीपी लोगों के ठीक हो जाते हैं, लोगों के शुगर ठीक हो जाते हैं। भगवान के हाथ में लेकर के स्नान करने से मलमल के तो आपकी अनेक बीमारियां ठीक होती हैं। चूंकि भगवान को टच करने से आदमी को ऊर्जा मिल जाती है, तो आप तो रगड़ रगड़ के स्नान करा रहे हैं। तो आप देखिए, करके देखिए 101 दिन, आप कहोगे कि पूरे परिवार में बड़ा आनंद हो गया। तो आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं जी। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी, आपको मेरा नमस्कार है। जी नमस्कार। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, लगता है इनसे भी कनेक्ट टूट गया है। अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार। जय श्री राम। जी, मेरे वो भविष्य के बारे में पूछना था। काम धंधा नहीं लग रहा है, काम बनते बनते विफल हो जाता है। मतलब आपका नाम बताइए। और जन्म 7/1/2001 और जी 10/10/15 में थे और गंगापुर से जन्म। और समय क्या है? समय 10/15 से। देखिए, आप ये बताइए कि आप 2 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं, आपका मकान पूर्व में दिखता हुआ है। आपके घर में सब कुछ होने के बाद भी आपको थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं के बराबर हो रहा है। अभिषेक जी, आप सुन रहे हैं क्या? खैर, तो आपका जो है यहाँ गजकेसरी योग आपको बना हुआ है और आपका ये मैं कह सकता हूँ कि 3 जुलाई के बाद से समय बहुत ही अच्छा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सार्वजनिक प्रश्न में से आज जो धार्मिक आधार का जो भगवान विष्णु के आह्वान के लिए उनका प्रतिनिधित्व के रूप में सालग्राम जो गंडकी नंदन भी कहते हैं, उनके बारे में जो आज विषय रखा है, ये सालग्राम भगवान को आप स्थापना करिए और पालनहार भगवान श्री हरि के स्वरूप में सालग्राम को पूजन करिए।
ये सालिग्राम भगवान की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है और जब गजकेसरी योग बना हुआ है तो भगवान विष्णु का पूजन करने से और सालिग्राम भगवान की पूजा करने से उतना ही फल मिलता है। कौन है सालिग्राम, क्यों पूजे जाते हैं सालिग्राम, ये विषय आज हमारे चंद्र सर जी ने रखा। तो ये विषय आम सनातनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक सनातनी अपने घर में सालिग्राम भगवान या लड्डू गोपाल जरूर रखते हैं। तो उनकी पूजा होने से घर स्वर्ग जैसा हो जाता है। आप करके देखिए। और ये सर्वमत बात है कि सालिग्राम भगवान को सुबह जब स्नान कराते हैं तो अनेक बीमारियां आपकी दूर हो जाती है हाथ से मलमल के स्नान कराने से और उनको चंदन लगा के बहुत खूबसूरत बना के बिठाने से। प्रत्येक मंदिरों में सालिग्राम भगवान होते हैं। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ आचार्य वक्त हो गया है आज का राशिफल क्या है ये जानने का, और बड़ी बेसब्री से दर्शक अपने आज का दिन कैसा जाने वाला है उत्सुक है उसे जानने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं कि आज शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश कल रात शाम को 6:37 पे कर चुके हैं और इसका जो है शुक्र अभी तक वृष राशि में अपने स्वयं की राशि में थे, अब मिथुन राशि में आ चुके हैं और राशि परिवर्तन करना, हालांकि शुक्र अभी अस्त है, इसमें वृश्चिक लगन का उदय हो रहा है। शनि मंगल और चंद्रमा का संबंध बना हुआ है। मैं संपूर्ण बात इसलिए कर रहा हूं कि आपके राशि फल पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। प्रत्येक व्यक्ति की राशि पर शुक्र का राशि परिवर्तन वृषभ से मिथुन राशि में आना बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है। आपकी नीतियों पर, आपके आर्थिक नियमों पर, आपके व्यवसाय पर, आपके व्यवहार पर, आपके कार्य पर, आपकी नौकरी पर, आपके स्वास्थ्य पर, तमाम चीज़ों पर अपना प्रभाव छोड़ने वाला है। तो शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेगा, परंतु एक बात जरूर बता देता हूं कि कन्या धनु मकर राशि के लिए यह परिवर्तन अनुकूल नहीं है। इनको नियमित रूप से श्री हरि और माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। प्रातः सायंकाल शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। नियमित रूप से सफेद मिठाई का दान करना चाहिए, साथ ही सफेद रंग के वस्त्रों का दान करना चाहिए। और इसी को लेकर हम बात करते हैं मेष राशि वाले लोगों से। आज मेष राशि के सभी जातकों के लिए तृतीय पराक्रम भाव में गोचर करते हुए शुक्र बेहतरीन सफलता कारक सिद्ध हो रहे हैं। ऊर्जा शक्ति की वृद्धि आपको दे रहे हैं। सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। सामान्य प्रयास करने पर भी अधिक सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अपनी रणनीतियों और योजनाओं को गोपनीय रखते हुए कार्य करेंगे तो अधिक सफल हो रहे हैं। विदेशी मित्रों से भी सहयोग के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं। उस दृष्टि से भी ग्रह गोचर अच्छा रहेगा। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहने वाला है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी लोगों के लिए। वृषभ राशि के सभी जातकों को आज द्वितीय धन भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव आर्थिक दृष्टि से हो रहा है। अपनी वाणी कुशलता के बल पर कठिन हालात को भी नियंत्रित कर लेंगे, किंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। आय के संसाधनों में वृद्धि होगी। जमीन का सौदा करना चाहे तो हो सकता है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम शर्तों को गंभीरता पूर्वक जांच लें। इस अवधि में किसी को अधिक धन उधार के रूप में ना दें, अन्यथा यह धन समय पर नहीं लौटेगा। कोर्ट कचहरी संबंधित व्यर्थ विवादों से दूर रहना आपके लिए हितकर रहेगा। और भाई हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मिथुन राशि के सभी जातकों के लिए विशेष तौर पर शुक्र का गोचर लाभदायक ही रहेगा। स्वास्थ्य तो आपका उत्तम ही रहने वाला है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। केंद्र अथवा राज्य सरकार के नियमों से आपको कई विभागों के प्रतिष्ठित कार्यों भी संपन्न हो रहे हैं। विद्यार्थियों प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए तो इस समय बहुत अनुकूल बना हुआ है, इसलिए परीक्षा से संबंधित आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। परिणाम अच्छे प्राप्त रहेंगे। विदेशी कंपनियों में सर्विस अथवा नागरिकता के लिए किए गए प्रयास आपको सफलता दे रहे हैं। और अब बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। कर्क राशि के 12वें
व्यय भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव विलासितापूर्ण वस्तुओं और घूमने फिरने अधिक व्यय करने की स्थिति बनाएगा। अपने ही लोग नीचा दिखाने का कोशिश कर सकते हैं, सावधान रहें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले भी बाहर ही सुलझा लें तो आपके लिए बहुत हितकर रहेगा। आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया जा सकता है। बहुत समय आप सावधानी पूर्वक बताएं तो ठीक रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी सावधान रहना होगा। नए लोगों से मेलजोल बढ़ने वाला है। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। एकादश लाभ में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव कार्य व्यापार में उत्पन्न हो रही नई चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रहा है। आय के संसाधन तो बढ़ेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करना अथवा किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना दृष्टि से भी ग्रह स्थिति अनुकूल आपकी बनने वाली है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई जिम्मेदारियों का बखूबी से निर्वहन करेंगे। प्रेम संबंधी मामलों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल बना रहेगा। और अब इसी क्रम में हम बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। दसम कर्म भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपके लिए मनोनुकूल पद प्रदान करेंगे। किसी भी चुनाव संबंधी क्षेत्र में किस्मत आजमाना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी मामले हल होंगे। मकान अथवा वाहन का भी क्रय कर सकते हैं। केंद्र अथवा राज्य सरकार के विभागों में किसी भी तरह का टेंडर आदि के लिए आवेदन करना हो या नौकरी स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास करना हो तो दृष्टि से भी ग्रह अनुकूल बना हुआ है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि वाले दर्शकों के लिए। आज नवम भाग के भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव आर्थिक मजबूती को दे रहा है। कार्यक्षेत्र का भी विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों का सुअवसर आएगा। वैवाहिक वार्ता सफल रहेगी। संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी। नव दंपति के लिए संतान प्राप्ति व प्रादुर्भाव के योग बने हुए हैं। प्रतीक्षित कार्यों का निपटारा होगा। वस्त्र आभूषणों पर अधिक खर्च कर पाएंगे। स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद आपको मिलेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज अष्टम भाव में गोचर करते हुए शुक्र वैवाहिक मामलों में विलंब कराएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी उथल पुथल की संभावना रहेगी। सरकारी विभागों के प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। स्वास्थ्य के प्रति चिंतनशील रहें। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वाले संपूर्ण लोगों के लिए। सप्तम दाम्पत्य भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव हर तरह से लाभप्रद हो रहा है। साझा व्यापार के लिए प्रयास करें तो अवसर अच्छा रहेगा। प्रतीक्षित कार्य संपन्न होंगे। विलासितापूर्ण वस्तुओं तथा घूमने फिरने पर अधिक व्यय होगा। और अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मकर राशि के छठे शत्रु भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव अप्रत्याशित उतार चढ़ाव का सामना जरूर करवा रहा है। स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव आज पड़ सकता है। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्र छात्राओं में अच्छे अंक लाने का प्रयास आप करेंगे। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वाले दर्शकों के लिए। कुंभ राशि के पंचम भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव हर तरह से लाभदायक हो रहा है। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। सरकारी सर्विस के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं तो इस समय उत्तम रहेगा। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। मीन राशि के सभी दर्शकों के लिए विशेष तौर पर चतुर्थ शुभ भाव में गोचर करते हुए शुक्र का प्रभाव कई तरह से सुखद अप्रत्याशित परिणाम दे रहा है। काफी दिनों का प्रतीक्षित संकल्प पूरा हो रहा है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग आपको प्राप्त होगा। मकान वाहन का क्रय करना चाह रहे हैं तो उस दृष्टि से ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में निर्णय आपके पक्ष में आने के संकेत होते हैं। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी। समाज के संभ्रांत लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और उनसे मुलाकातों का परिणाम दूरगामी लाभप्रद रहेगा।
इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी, तो राशिफल भी पता चला और शालिग्राम का क्या खास महत्व है और किस तरीके से इसे घर में स्थापित करना है, आज इसके बारे में हमने जाना और उम्मीद करते हैं कि आज का ये विषय आपको पसंद आया होगा। आचार्य जी, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद, श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो उम्मीद करते हैं कि